कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासू शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाटनी नागपुर, रचित मौलिक जिनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन। यथा व्यवस्थानुसार हम आपके नामों को ससम्मान आमंत्रित करेंगे। आप भी सौभाग्यशाली होंगे आचार्य भगवान के कर कमलों में सास प्रदान करने के लिए, सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। प्रतिदिन हम योजनाएं बताते हैं। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य त्रिकाल चौबीसी का निर्माण हो रहा है, भव्य सहस्कूट का निर्माण हो रहा है। यदि आप मंदिर के निर्माण से जुड़ना चाहते हैं तो अपनी राशि की स्वीकृति प्रदान करते चलें। यदि आप चातुर्मास कलशों से, आचार्य भगवान का चातुर्मास कहाँ हो रहा है? चंदगिरी में। तालियां तो बजा दो एक बार। हाँ, हम धीरे इसलिए बोल रहे हैं, आवाज थोड़ी धीरे जाए, बिना माइक के भी हम बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप तक आवाज पहुंचे इसलिए धीरे धीरे शांति से सुनिए। यदि आप चाहते हैं कि आचार्य भगवान के मंगल चातुर्मास का चातुर्मास कलश, अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान के दरबार से रिद्धि सिद्धि वाला मंत्रित कलश आपके घर तक, आपके समाज तक पहुंचे, तो आप अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं। चंद्रगिरी चातुर्मास कलश 2023, जिसकी निछावर राशि 108 कलश। चंद्रगिरी चातुर्मास कलश जिसकी निछावर राशि 51 कलश। आचार्य श्री शांति सागर कलश जिसकी निछावर राशि 21 कलश। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी कलश जिसकी निछावर राशि 11 कलश। आचार्य श्री विद्यासागर जी कलश जिसकी निछावर राशि 5 कलश। आज चंद्रगिरी चातुर्मास कलश जिसकी निछावर राशि 2,01,000 रुपये है। प्रतिदिन हम बताते हैं, कुछ कलशों के नाम अभी और आ सकते हैं। चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आपसे आह्वान करती है कि यथा व्यवस्थानुसार आप अपनी स्वीकृति देते चलें और आप भी सौभाग्यशाली बने आचार्य भगवान के मंगल चातुर्मास के इन पावन कलशों के लिए। आचार्य भगवान के सत्संग के आशीर्वाद से एक प्रतियोगिता, वतन की उड़ान ऑनलाइन प्रतियोगिता है, जो www.vidyasagar.guru पर ऑनलाइन आप लोग देख सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। उसमें एक पुस्तक है, सोने की चिड़िया और लुटेरे अंग्रेज। पुस्तक का नाम है सोने की चिड़िया, लुटेरे अंग्रेज। उस पुस्तक पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, जिसकी प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता है वतन की उड़ान। 11 अगस्त से 15 अगस्त तक कोई भी महिला वर्ग, पुरुष वर्ग, बच्चे, टीचर, आप सर्विस करते हैं, व्यापार करते हो, व्यवसाय करते हो, किसी भी संप्रदाय से हो, किसी भी समुदाय से हो, आप अपनी स्वीकृति प्रदान करते चलें और वतन की उड़ान की इस प्रतियोगिता में ऑनलाइन हिस्सा लेते चलें। 77 आकर्षक पुरस्कार से आप विजेता हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ शासन ने भी पूरे सभी छत्तीसगढ़ में डिक्लेयर कर दिया है कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से जो प्रतियोगिता आयोजित की गई है वतन की उड़ान, उसमें सभी कलेक्टरों को, जिलाधीशों को निर्देश किया गया है, सभी स्कूल, विद्यालय, विश्वविद्यालय सभी हिस्सा लें, सभी धर्म के, सभी वर्ग के लोग हिस्सा लें। बड़े सौभाग्य की बात है कि आचार्य भगवान ने देशभक्ति की एक जगत लहर जलाई और पूरे छत्तीसगढ़ में उसकी लहर चल रही है। आप जिस जिस शहर से, जिस जिस समाज से आए हैं, आपसे भी निवेदन है कि वतन की उड़ान, देश के प्रति भक्ति, अपनी धर्म के प्रति, अहिंसा के प्रति भक्ति अपनी बताते चलें। वतन की उड़ान। यदि आप चाहते हैं आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य, हम आपके नामों को ससम्मान आमंत्रित करेंगे। आप भी सौभाग्यशाली होंगे आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। मैं अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान और गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। भाग्योदय तीर्थ कमेटी सागर से पधारे सभी श्रेष्ठीजन हो, तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। आप सभी संयुक्त रूप से आ जाएं, मुकेश भैया सभी को लेके आ जाएं। और साथ में आएंगे सुरेंद्र जी गुवाहाटी, परम संरक्षक ट्रस्टी गुणायतन।
हाँ, आप तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। आप पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पर उपस्थित हैं और आपने चंद्रगिरी से जुड़ते हुए कलश का भी सौभाग्य प्राप्त किया और आचार्य भगवान के चरणों से ऐसा आशीर्वाद प्राप्त किया है कि चंद्रगिरी चातुर्मास का कलश का भी सौभाग्य सुरेंद्र जी गुवाहाटी को प्राप्त हो। तालियां बजाकर अनुमोदना। सोई किस्मत जागी जहां बनते हैं बिगड़े काज, सोई किस्मत जागी जहां बनते हैं बिगड़े काज। मेहरबान हो चंद्र प्रभु है बांटे सबको प्यार, ये अतिशय क्षेत्र हमारा हमें प्राणों से प्यारा, ये अतिशय क्षेत्र हमारा हमें प्राणों से प्यारा। बोलिए अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की, बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनि राज की। शीलचंद जी, राजीव कुमार जी परिवार जो हमारे चंद्रगिरी के ट्रस्टी भी हैं, जगदलपुर के निवासी हैं, कल आहार के उपलक्ष्य में उन्होंने घोषणा की थी, वो घोषणा मंच से नहीं हो पाई थी, आज उनकी घोषणा पुनः कर रहे हैं। आपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले सहज कूट के लिए बेदी सहित छत्र चंवर भामंडल सहित 3,51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना। शीलचंद जी, राजीव कुमार जी, जगदलपुर परिवार से निवेदन, आप आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए साहस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। उसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं एक ऐसे बालकों को, उनके परिवार के गार्जियनों को बहुत बहुत साधुवाद और अनुकरणीय काम जिन्होंने किया है। आप दोनों बालक यहां आ जाएं, ऊपर आ जाएं, आ जाओ। समक्ष और गौतम ये 2 बालक हैं जिन्होंने 8 वर्ष पूर्ण किए हैं और इनके माता पिता दिल्ली से जो आए हैं, ऊपर चलें शास्त्र लेकर, और इन्होंने प्रथम अभिषेक अपने बच्चों को कराया और चंद्रगिरी के लिए 1,11,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें और प्रथम शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना अनुमोदना है वंदना बारंबार, है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। बहुत छोटे छोटे बच्चे समक्ष और गौतम, इनसे अनुकरणीय इनका प्रयास है। इनके परिवार के सम्मान में पूरा सदन तालियां बजाना चाहिए और पारस चैनल और जिनवाणी चैनल के माध्यम से पूरे लोगों को देखना चाहिए कि जब हमारे बच्चे 8 वर्ष के होते हैं, उनके हाथों में कलश देकर श्री जी का अभिषेक कराया जाए और आचार्य परमेश जी के सत्संग कर कमलों में साहस प्रदान कराया जाए। बहुत बहुत अनुमोदना। संजय जी, पराग जी, सनी जी, भारती, कोमल जी, संजल जी, आपने चंद्रगिरी तीर्थ के लिए 10 ग्राम सोने की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना। आपने भी सास भेंट का सौभाग्य प्राप्त किया है। संजय जी, पराग जी, सनी जी, भारती, कोमल जी, सोनल, सेजल जी, अभी आप आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में नमन करते हुए सास भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। मीनू जी, निश्चय जी, समस्त परिवार नवी मुंबई से आया है। आपने भी चंद्रगिरी से जुड़ते हुए 51,000 रुपए की राशि से निर्माण कार्य में सहयोग देते हुए सास भेंट का सहयोग दिया है। तालियां बजाना चाहिए। दान देना और दान की अनुमोदना करना, दोनों से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन सब मिलकर हम करेंगे, सौभाग्य हम सभी को प्राप्त होगा। आप सभी से निवेदन, यदि आप मंदिर निर्माण से जुड़ना चाहते हैं तो अपनी स्वीकृति प्रदान करते चलें। यदि सभा में पूज्य मुनि महाराज, पूज्य माता जी के गृहस्थ जीवन के परिजन उपस्थित हों, यदि हम नहीं पहचान पा रहे हों तो आपसे निवेदन है आप अपनी स्वीकृति यहां तक भिजाएं। आप भी सौभाग्यशाली होंगे आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। सागर जी, यश जी जैन, नवरंगपुर, आपने भी 11,000 के माध्यम से चंद्रगिरी क्षेत्र को सहयोग दिया है। आप भी आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। मुकेश झाना जी साहब, आपसे भी निवेदन है आप भी आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। भाग्योदय के आप बता दें, भाग्योदय के संबंध आप श्रीफल नमन कर लें फिर बता। प्रबंधक कमेटी
तालबेट ललितपुर से हैं, आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। मुकेश भैया से निवेदन है, भाग्योदय के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं, संक्षेप में अपनी बात यहां पर रखें। बोलिए चंद्रगिरी के बड़े बाबा और भाग्योदय के बड़े बाबा चंदा प्रभु भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, मुनि संघ की, सागर में विराजमान पूज्य मुनि श्री अजय सागर जी महाराज की। आपको बता दें कि भाग्योदय तीर्थ 30 वर्ष पहले आचार्य भगवान के आशीर्वाद से निर्माण कार्य शुरू हुआ था। आज भाग्योदय अपनी पूर्ण ऊंचाइयों पर है और हम आपको बताना ये चाहते हैं कि आज भाग्योदय के पूरे ट्रस्टी जो निवृत्त हो चुके हैं वो और पूरे अन्य ट्रस्टी के अलावा अभी हमारे भाग्योदय तीर्थ की नई कमेटी का गठन हुआ है, जिसमें 5 नए डायरेक्टर और 9 ज्वाइंट डायरेक्टर यहां पर बनाए गए हैं। 6 डायरेक्टरों की 6 ट्रस्टियों की एक समिति बनी थी और उस समिति ने उन डायरेक्टर का और ज्वाइंट डायरेक्टर का चयन किया है। यह सब बात हम आचार्य भगवान को बताने के लिए आए थे, लेकिन हम लोगों को समय जब मिलेगा तो वहां भी बताएंगे। लेकिन इस मंच के माध्यम से चूंकि दोनों चैनल जिनवाणी और पारस लगातार लाइव कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि भाग्योदय तीर्थ ने पिछले 1 वर्ष में लगभग 50 करोड़ रुपए की राशि का काम अस्पताल में किया है। 1,56,000 मरीजों को देखा है, जिसमें से 25,000 से ज्यादा लंबे समय तक वहां पर रहे हैं और स्वस्थ होकर के अस्पताल से जिनकी छुट्टी हुई है। ऐसा चिकित्सालय जिन अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में हम जाते हैं, उनके मुकाबले हमारे भाग्योदय तीर्थ का जो अस्पताल है उसमें अधिकतम खर्च 40% का है। यदि बाजार में जो खर्च 1 लाख रुपए का होता है वो 40 से 45,000 रुपए में वहां खर्च होता है। ऐसा डायरेक्टर जो हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से उन्होंने वहां पर ये पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज के सामने अभी नई कार्यकारिणी की शपथ विधि हुई थी, उसमें सभी लोगों ने शपथ ली है कि पूरे ट्रस्टी भाग्योदय के उत्थान के लिए जो बन सकेगा वो कार्य हम लोग करेंगे। आपको बता दें कि सागर भाग्योदय तीर्थ में 16 एकड़ में एक सर्वतोभद्र जिनालय का निर्माण कार्य चल रहा है। उस मंदिर की ऊंचाई 216 फीट है। अभी वर्तमान में पहला खंड हमारा अंतिम स्थिति में है, अगले 2 से 3 महीनों के भीतर वह कार्य पूर्ण हो जाएगा। और आपको बता दें कि उस मंदिर में के सामने एक सहस्कूट जिनालय और मंदिर में 3 खंड का होगा। एक खंड में 108 प्रतिमाएं होंगी, एक खंड की ऊंचाई 40 फीट की होगी और कुल 216 फीट की हाइट होगी। आचार्य भगवान कह रहे थे जब मंदिर का निर्माण पूर्ण हो जाएगा तो जहां से शिखर दिखाई देगा वहां तक के वास्तु दोष समाप्त हो जाएंगे, ऐसा आचार्य भगवान ने कहा है। मैं तो चाहता हूं कि आपका जो यहाँ का चातुर्मास है और इसके बाद जो पंचकल्याणक गजरत महामहोत्सव होना है उसमें भी देश भर के लोग भाग लें। और हम भी ये उम्मीद करते हैं कि जब आचार्य भगवान का विहार यहां से हो तो सीधे सागर की तरफ हो, क्योंकि सागर की जनता भी लंबे समय से प्रयासरत है कि आचार्य भगवान का सानिध्य सागर नगर में हो। मैं पुनः सभी नए डायरेक्टर की ओर से, ज्वाइंट डायरेक्टरों की ओर से, पुराने ट्रस्टियों की ओर से और जो अन्य लोग सागर जैन समाज के यहाँ पर आचार्य भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं, सबकी तरफ से पूज्य आचार्य भगवान के चरणों में नमोस्तु निवेदित करता हूँ कि हे भगवान, हम सबके लिए जो आपका आशीर्वाद अभी तक मिलता रहा है आगे भी मिलता रहे, जल्दी भी सागर पहुंचे। इसी भावना के साथ बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। एक महती जानकारी अभी आपके भाग्योदय तीर्थ के बारे में दी गई। हम आमंत्रित कर रहे हैं आसाम गुवाहाटी से पधारे सुरेंद्र जी, प्रीति जी, आसाम गुवाहाटी, तालियां बजाकर अनुमोदना। आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में, भाभी जी भी आ जाएं, सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें।
अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना है वंदना अनुमोदना बारंबार, है वंदना है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। है वंदना है वंदना। सुरेंद्र जी आसाम गुवाहाटी वालों ने यहाँ जो भी स्वीकृति दी है और गुरु जी के चरणों से ऐसा आशीर्वाद लिया है कि 24 तारीख को पूरे परिवार के साथ आ रहे हैं और चातुर्मास के कलश से, बड़े कलश से जुड़ने का आशीर्वाद गुरु जी से लिया। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दो। उनकी घोषणा उसी दिन की जाएगी जिस दिन उनका पूरा परिवार आएगा। अशोक अग्रवाल जी भोपाल से पधारे हैं, आप भी आए। आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों चरणों में श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हम सभी चलते हैं आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन की ओर। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। आप लोग जिस जिस समाज से आए हैं सभी मिलकर सामूहिक पूजन करेंगे। तेरी छाया में तेरे चरणों में मगन हो बैठूं, तेरे मंदिर में तेरे दरबार में गुरुवर खुशी मिलती है, जिंदगी मिलती है, रोतों को खुशी मिलती है, तेरे मंदिर में गुरुवर खुशी मिलती है। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाए हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र अवतर अवतर शंभो सठ आवानन जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि कर्णम परिपुष्पांजलम छिपामी। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विद्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। पाप कट जाए चरण छूने से, महकती है दुनिया
तेरे होने से तेरे मंदिर में गुरुजी खुशी मिलती है, तेरे मंदिर में गुरुजी खुशी मिलती है। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव से कहता आया हूँ, अति भक्ष भक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर्बोध जगा। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निपामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वो मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्भ प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। हीरे को परख लिया आचार्य ज्ञान सागर, फिर ऐसा तराश दिया बन गए विद्या सागर। हीरे को परख लिया आचार्य ज्ञान सागर, भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगेश्वर हे महासन, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों की ओर चलते हैं, नमन करते हैं। पूज्य मंच पर विराजमान पूज्य निर्यापक समन प्रसाद सागर जी महाराज के चरणों तक चलते हैं, निवेदन करते हैं। हे साधु परमेष्ठी, अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं। बोलो चंद्रगिरी चंद्रपुर भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव की, पूज्य न्यापक मुनिश्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी आदि महाराजों की, मंचासीन मुनिश्री चंद्रपुर सागर जी व नारायण सागर जी महाराज की। कल आप सबने मुनिश्री के मुखार से सुना था
कि मन चंगा तो कटोरे में गंगा, और मन चंगा नहीं है तो फिर दिमाग में दंगा। दंगा क्यों होता है, इस पर हम विचार करें तो सबसे पहले यही बात सामने आती है, यह इंसान मान का पुतला है। कसाय होती ना, आत्म के यह विषय कसाय इनमें विधि परिणत न जाए। हम सब पढ़ते नहीं पढ़ते हैं दर्शन पाठ में या आलोचना पाठ में जैसे पढ़ते हैं ना, तो मनुष्य गति में सबसे अधिक यदि बारी आती है तो मान कसाई की आती है। इसलिए जब मान आता है दिमाग में तो मन में भी दंगा रहता है, शरीर में भी दंगा रहता है और पूरे माहौल में दंगा रहता है। लेकिन जब ऐसे गुरु के चरणों में आ जाते हैं, ऐसे चंद्रगिरी क्षेत्र में आ जाते हैं, तो मन में बिल्कुल कसौटी में गंगा आ जाती है, मन शांत हो जाता है। यह द्रव्य क्षेत्र काल का सब परिणाम होता है, ऐसा होता है। तो मन वास्तव में करता क्यों है, ऐसा काम करता क्यों है? ताला तो वही है और चाबी भी वही है। ऐसा कि आपने देखा है कि किसी भी ताले को बंद करने की चाबी अलग होती हो और खोलने की चाबी अलग होती हो? एक ही चाबी होती है जिसके द्वारा ताला बंद किया जाता है और उसी के द्वारा ताला खोला जाता है। यदि मन में दिमाग में दंगा है तो वह चाबी उल्टी घूमेगी, ताला बंद रहेगा। और यदि कसौटी में गंगा है, कटोरा में गंगा है, तो ताला खुल जाएगा। ये विशेष बात होती है। इसलिए किसी ने कहा है कि हम तुम्हारी पूछ को कम नहीं होने देंगे। हम तुम्हारी पूछ को घूमता रहता है कि मेरी पूछताछ हो रही कि नहीं हो रही है। जहाँ पूछताछ की बात आती है वहाँ मान कसाया जाती है। कैसा होता है, अभी बता रहे थे, संचालक महोदय बता रहे थे कि यहाँ प्रतियोगिता होने वाली है वतन की उड़ान, जिस पर वेबसाइट है विद्यासागर.गुरु, उसमें होने वाली है। और यहाँ के छत्तीसगढ़ प्रशासन ने, जो उनके मुख्य शिक्षा विभाग के थे, उन्होंने एक प्रपत्र भी जारी कर दिया है कि जितने भी हाई स्कूल हाई सेकेंडरी स्कूल वाले जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो इसमें भाग लें। तो उसका कारण क्या है मैं उसको बताना चाहता हूँ। वो पुस्तक जो सोनी चिड़िया लुटेरे अंग्रेज जो पुस्तक इस पर है, ये स्वतंत्रता दिवस पर इसलिए बताई गई है कि अंग्रेज लोगों ने किस ढंग से हमारे ऊपर शासन किया, किस ढंग से उन्होंने किया, वो मान कसाय के कैसे पोषण करते थे, इसको हम बताना चाहते हैं। हम जानते हैं कि हमारे आचार्य महाराज जी ने मूक माटी के रचयिता हैं, लेकिन एक और अच्छी सी इसी नाम से अच्छे व्यक्ति हुए हैं भारतीय इतिहास में, कलकत्ता बंगाल में हुए हैं, जिनका नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, है ना भैया जी, ऐसे है ना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो हुए हैं अच्छे संस्कृत के प्राध्यापक थे, उस कॉलेज के प्रेसिडेंट वगैरह अध्यक्ष थे जो कलकत्ता में कॉलेज था। तो एक बार वो मिलने गए, कलकत्ता में प्रेसिडेंट कॉलेज है जिन्होंने स्थापना अंग्रेजों ने की थी। अंग्रेजों के वहाँ पर बड़े अधिकारी वहाँ पर जो बैठे हुए थे उनसे मिलने के लिए गए, उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा, शायद मेरिया कैट ऐसा कुछ नाम था। तो जब वो वहाँ मिलने के लिए गए तो उन्होंने देखा तो वो शिष्टाचार तो है अपने, क्योंकि भारतीय हैं, वो अंदर आए। तब भी जो उस प्रेसिडेंट कॉलेज के जो चीफ थे, जो अंग्रेज थे, वो अपने टेबल पर पैर फैलाए और जूते फैलाए हुए बैठे हुए थे। उन्होंने आए, उन्होंने कुछ भी माइंड नहीं किया इस बात के लिए ईश्वर विद्यासागर जी ने, और उस हिसाब से उन्होंने बात की और काम करके वापस हो गए। अब उसी समय कुछ दिन बाद में इन्हीं प्रेसिडेंट कॉलेज के जो अध्यक्ष थे ना, अंग्रेज विद्वान थे जो, वो उनको काम पड़ा ईश्वर विद्यासागर महाराज जी से काम पड़ा। वो संस्कृत कॉलेज में आ गए, उन्होंने उनको जैसे ही आते हुए देखा, अरे ये तो अंग्रेज व्यक्ति आ रहे हैं। उन्होंने क्या किया, किसने, ईश्वर विद्यासागर जी ने क्या किया, अपने तुरंत पैरों में चप्पल जूते पहने और मेज में फैला करके इसी ढंग से बैठ गए। अब जो आए, अब उनको चीटा लगा, उनको अच्छा नहीं लगा कि मैं इतना बड़ा अंग्रेज होकर के भी अजय इसको शिष्टाचार नहीं है, इस ढंग से सबसे बिहेव कर रहे हैं। बैठे रहे वो, बात की, बात कर चले गए। उस अंग्रेज व्यक्ति ने शिकायत की, जो शिक्षा परिषद के सचिव थे ना, डॉक्टर मुआर सर थे,
उनसे शिकायत की कि कैसे ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी जो संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य कुछ हैं, हम उनसे मिलने के लिए काम से गए थे, वो टेबल मेज पर चप्पल पहनते हुए पैर फैलाते हुए और ऐसा किया। उनको बुलाया गया, उन्होंने कहा कि क्यों भाई आपने ऐसा क्यों किया है, इसका आप तो जवाब दीजिए। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी ने कहा भाई मैं तो भारतीय हूँ, मैं अंग्रेजी शिष्टाचार जानता नहीं हूँ। जब मैं यहाँ पर इनके प्रेसिडेंट कॉलेज कलेक्टर में मिलने गया था तो इनने हमसे ऐसा किया था, इसलिए मैं समझा कि अंग्रेज लोग ऐसे व्यवहार करते हैं, इसलिए मैंने साथ ऐसा व्यवहार किया। शिष्टाचार बात बताना चाहते हैं। भारतीय संस्कृति में हमेशा दूसरों को सम्मान देने की बात कही है, दूसरों को इज्जत देने की बात कही है, बड़ों की इज्जत देने की बात कही है, इसलिए पाठशाला पढ़ाया भी जाता है। अभी भागवत से सागर से बहुत से लोग आए हुए हैं और वहाँ पर विराजमान है मुनि अजित सागर जी, निर्दोष सागर जी, निलोप सागर जी, निलोप सागर जी विराजमान है। तो महाराज जी पाठशाला भी विशेष प्रेरणा देते रहते, अजित सागर महाराज जी, निर्णय सागर जी महाराज जी ना। तो पाठशाला में बच्चों में पढ़ते थे ना कि माता पिता की आज्ञा पाले, गुरु की भक्ति धरोहर में। इस शिष्टाचार बचपन में भाषण सिखाया जाता है, हमेशा सिखाया जाता है। क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि हमें मान का साय कम हो जाए, क्रोध का साय कम हो जाए, माया का साय लोभ कम हो जाए और लोभ आदि से हम बच जाएं। ये बच्चों में शिष्टाचार सिखाया जाता है, इसलिए एक विशेष संस्कार की बात रहती है। तभी तो 8 साल के 2 बच्चे भी यहाँ पर आए थे, 8 साल के बच्चे हो गए, माता पिता उनको लेकर आए, पहला अभिषेक किया है, आचार्य का आशीर्वाद प्राप्त किया है ताकि शिष्टाचार बना रहे। तो हमारा शिष्टाचार भारतीय संस्कृति का है, अंग्रेजी संस्कृति का नहीं है, क्योंकि हम मान कसाय के पोषक नहीं है, हम मान कसाय को यहाँ पर गलाने के लिए आए हैं। इसलिए हमको अपनी पूछताछ की चिंता नहीं करना है, हमको तो इंसान बनना है, निर्दल इंसान बनना है। हम अच्छे इंसान बनेंगे, अपने आप हमारी पूछ होगी, अपने आप हम सबको हमको आगे करते रहेंगे। इसलिए पूछताछ की चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हमने मान कसाई की तो संसार में परिवर्तन तो करते ही रहेंगे। ताला खोला जाता है, चाबी से खोला, हमें बता तो दिया। अब व्यक्ति क्या करता है, चाबी मिलती नहीं है तो उस ताला को खोलने की चिंता रहती है, हथौड़ा मारता है। क्या करता है? हथौड़ा चलाता है। कई बार हथौड़ा से ताला टूटता बड़ी मुश्किल से भी है, ताला हथौड़ा से बहुत मुश्किल टूटता है, खुलता भी नहीं है। ताला टूट भी जाता है तो ताला तो खराब हो ही जाता है। और वही यदि चाबी मिल जाती है तो वही चाबी उस ताले के हृदय के अंदर चली जाती है और थोड़ा सा घुमा दो तो ताला आसानी से कम ताकत में सरल रूप से वह खुल जाता है। बस यही हम आपसे कहना चाहते हैं। हम अपने मन में सरल व्यवहार करेंगे, समता का परिणाम रखेंगे तो अपने आप में हमारे पास ऐसी देव शास्त्र गुरु की चाबी है, उनकी भक्ति है, उनकी उपासना है, ऐसी चाबी हमारे पास दिल में आ जाएगी तो हम अपना ही नहीं प्रत्येक के दिल का भी ताला आसानी से खोल सकते हैं। इसलिए आचार्य श्री ने जो प्रकल्प दिए हम सबके लिए, चाहे भाग्योदय हो, चाहे पूर्णायु हो और चाहे हथकरघा हो, उद्देश्य क्या है कि हम इंसान को समझें, सबको रोजगार देवें, सबके लिए सहायता करें, क्योंकि यही मानव का कर्तव्य होता है, यही शिष्टाचार होता है। तो शिष्टाचार की बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हम इस शिष्टाचार का पालन करें। तो किस तरह से विदेशी लोगों ने हमारे ऊपर संस्कार डाल दिए कि हम अपनी संस्कृति को, मूल संस्कृति को भूल ही गए हैं। परम पूज्य आचार्य महाराज जी के मन में हमेशा पीड़ा रहती है, इसलिए हमेशा आचार्य जी कहते रहते हैं कि पर की पीड़ा को अपनी समझो, पर की पीड़ा को अपनी समझो, तभी भैयावती सेवाकार हो सकता है। पर की पीड़ा हमारे करुणा की परीक्षा लेती है। जहाँ मन में करुणा होती है, क्षमा दया आदि होते हैं, अपने आप मान का सहाय तो डाउन नीचे होता जाता है। बहुत पानी बरस रहा है, कल से बरस रहा पानी, तो किसी व्यक्ति ने कहा है रे मानी प्राणी, रे मानी प्राणी हो जा पानी पानी। क्योंकि पानी में ऐसी विशेषता होती है, जल में सब में घुल मिल जाता है। तो
इस बरसात से घबराना नहीं है। ये पानी तो अच्छी फसल के लिए अच्छा रहेगा, लाभदायक रहेगा, सबके लिए, पशु पक्षियों के लिए, सबके लिए फायदा सब कुछ रहेगा। तो इसी से हमें शिक्षा लेनी है कि बरसात हमको शिक्षा देने आ रही है कि हम मानवी प्राणी हैं, हमको कैसा होना है, पानी पानी होना है। जिस समय हमारी यह कसाय पूरी डाइल्यूट होती जाएगी, कम होती जाएगी, हम अपने स्वरूप को पहचान पाएंगे, उस आत्म तत्व को जान पाएंगे और उस स्वरूप को जान पाएंगे। यही हम सब आपसे कहना है कि हम उस बात को समझें, अपने आप में, अपने मन में देव स्वरूप की भक्ति आराधना करते हुए अपनी मान कसायों को, अन्य सभी कसायों को गलाने का प्रयत्न करें। क्योंकि जब तक हमारे मन में दूसरों के प्रति कड़ा व्यवहार रहेगा, दूसरों को हम इसलिए समझेंगे कि वह हमारे लिए क्या कर सकता है, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। बच्चे भजन गाते रहते ना, क्या मैं हूं ना, चिंता क्यों करते हो, ये आप लोग कहते ना, मैं हूं ना। बस हमारा यही कहना है, चाहे भागवत चिकित्सा वाले आए हों, चिकित्सक आए हों, कोई भी व्यक्ति आया हो, हमको पानी पानी होना है, तो यही अपनी मान कथा गलाना है। इतना तो हम सीख लें कि बाजू वाले के लिए, पड़ोसी के लिए, किसी दुखी दर्द के लिए इतना तो कह सकते हैं, घबराने की बात नहीं है, आप यहाँ पर आए हो, जल्दी ठीक हो जाओगे, मैं हूँ ना। बोलो अहिंसा परमो धर्म।